नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं इसमें क्लॉज आर से। क्लॉज क्यू तक हमने देख लिया था, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट जो है वो क्लॉज आर है, मैन्युफैक्चर। Manufacture is in relation to a drug means all the operations involved in the production of a drug, including processing, compounding, formulating, filling, packing, repacking, altering, ornamenting, finishing, and labeling with a view to its storage, sale, and distribution, but does not include the compounding and dispensing or the packing of any drug in the ordinary course of business, retail business, or on a prescription of a registered medical practitioner or dentist offer or on a veterinarian and to manufacture shall be constructed accordingly। मैन्युफैक्चर में क्या है कि ड्रग की बेसिक कंपाउंडिंग, उसकी प्रोसेसिंग, फार्मूलेटिंग, यानी हर प्रोसेस जो उसकी फिलिंग, फार्मूलेटिंग, कंपाउंडिंग, स्टिल उसकी पैकिंग, लेबलिंग तक जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसकी सेल में, स्टोरेज में, सारे प्रोसेस मैन्युफैक्चर में आते हैं। लेकिन एक चीज जो कि अगर आप एक बल्क यूनिट डोजेज फॉर्म से अपने रिटेल बिजनेस पे यूनिट डोजेज बनाते हैं या डिस्पेंसिंग करते हैं, वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, देन कम्स क्लॉज एस, मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड का एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें अपने इसमें कि मिस ब्रांडेड अगर एक ड्रग है, उसकी लेबलिंग में कोई भी डिफेक्ट है या अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब कंडीशन वो लेबल नहीं है, तो वो मिस ब्रांडेड है। मिस ब्रांडेड ड्रग मीन्स अ ड्रग विच इज नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ठीक है, वो अगर प्रिस्क्राइब मैनर, अगर उसको होना चाहिए कि उसकी आउटर पैकिंग, उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए, उसकी साइन, उसके वार्निंग साइन होने चाहिए, उसकी इंडिकेशंस वगैरह अगर वो प्रॉपर नहीं मेंशन, तो वो misbranded है। Clause 2, on the label or labeling of which any word, statement, or any other matter or information required by the rules to appear on the label or labeling which is not prominently placed with such conspicuousness as compared with other words, statement, design or device on the label or labeling, and in such term as may render it likely to be read and understood by the ordinary individual under customary condition of the purchase and use। यानी एक वर्ड है, कोई स्टेटमेंट है, कोई चीज है जो डिजाइन है या उसका डिवाइस है, वो अगर एक पर्सन उसको परचेज कर रहा है, ले रहा है, उसको उसने यूज करनी है, उसको उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, उसको क्लियर नहीं है, या वो चीज अगर एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले होनी चाहिए वो वैसे नहीं है, ठीक है, मतलब लेबलिंग के अकॉर्डिंग। Clause 3, which is not labeled with such directions for use and such warning against use in indication where its use may be dangerous to health or against unsafe dosage or duration of administration or application in such manner and such form as be necessary for the protection of user or as may be prescribed। इसका मतलब ये है कि अगर एक ड्रग है, उसके साथ अगर उसका लीफलेट है, उसमें वहां मेंशन होना चाहिए कि ड्रग किस यूज के लिए, किस पर्पस के लिए है। अगर साथ ये भी उसके अगेंस्ट यूज, यानी वार्निंग साइन, वार्निंग स्टेटमेंट भी क्लियर होनी चाहिए कि ये हेल्थ के लिए डेंजरस है किस तरह से। अगर उसमें उसकी डोजेज फॉर्म है, अगर उसने ट्वाइस अ डे लेनी है, अगर वो चीज मेंशन नहीं है, तो ये भी मिस ब्रांडेड है। Subclause 4, the label or container of which or anything accompanying which bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular। इसका मतलब है कि लेबल पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत पोर्ट्रे हो रहा है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन या कोई भी चीज गलत आगे हेल्थ के लिए डेंजरस है, तो भी मिस ब्रांडेड है। Subclause 5, which is so colored, coated, powder, or polished that damage is concealed or which is made to appear of better or greater therapeutic value than it is really। यानी एक ड्रग है, अगर उसको आपने कलर कर दिया, कोट कर दिया, कोई उसकी ऐसी चीज थी जिसको आपने छुपाने की कोशिश की, उसका डैमेज या कंसील करने की कोशिश की, जो कि आप उसकी मतलब उसकी अपेयरेंस को बेटर करने के लिए, लेकिन उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू उससे लो हो रही है, तो वो भी मिस ब्रांडेड है। Then subclause 6, which is manufactured according to the specification of a particular pharmacopoeia or any other document as may be prescribed and the label does not bear the name of the pharmacopoeia or the document। इसका मतलब है कि ड्रग मैन्युफैक्चर की गई है किसी भी फार्माकोपिया या मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी अगर ब्रिटिश फार्माकोपी है, बीपी है, आईएसपी है, आईपी है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, या यूएसपी या पाकिस्तान फार्माकोपिया, या ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है, बीपीसी, तो वो क्या है कि अगर उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है, लेकिन उस पे वो मेंशन नहीं है लेबल पे, तो वो भी मिस ब्रांडेड है। Then comes clause SA, notified drug laboratory means a drug testing laboratory notified by the provincial government under subsection 2 of the section 15 of the act। यानी notified drug laboratory अगर
प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अंडर सबसेक्शन, जो हम इसको आगे देखेंगे, सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 में मेंशन है, तो वो नोटिफाइड ड्रग की लैबोरेटरी है। क्लॉज टी, प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। अगर यहाँ ये ड्रग में एक्ट में रूल्स में ये बार बार ये टर्म मतलब मेंशन होती है कि प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीन यानी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी एक चीज प्रिस्क्राइब की गई है, यानी अगर कोई मैसेज है या कोई स्टेटमेंट है, तो वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स या उसका मतलब फॉलो करना बहुत। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, यानी जो इंस्ट्रक्शन है, जो डायरेक्शंस है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, मींस प्रिस्क्राइब। Clause TA, Provisional Drug Monitoring Team, means one or a more provincial drug monitoring team constituted under Section 11B of the Act, यानी इस एक्ट के 11B सेक्शन के अंडर जो भी टीम्स बनाई जाएंगी वो प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम होगी। Provisional Quality Control Board means a board set up under Section 11. Then Clause V, Registration Board means a board set up under Section 7. Clause W, रजिस्टर्ड ड्रग मीन्स एनी ड्रग रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7। इन सेक्शंस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है कौन सा वर्ड जो आगे हम एक्ट में पढ़ेंगे या रूल में पढ़ेंगे उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो है क्या। क्लॉज एक्स, रूल्स मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर अगर पंजाब ड्रग रूल है, सिंध ड्रग रूल है, प्रोविंशियल ड्रग रूल है, तो वो इसमें रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट है। क्लॉज वाई, ड्रग कोड मीन्स कोड एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 31। इसको हम आगे देखेंगे सेक्शन 31 में ड्रग कोड को। क्लॉज जेड, स्पेसिफिकेशंस व्हिच अप्लाई टू अ ड्रग मीन्स सच स्पेसिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी अगर आपने देखा होगा पीछे हम ड्रग में पढ़ चुके थे कि ड्रग अगर वो अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया बनाई गई है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, पाकिस्तान फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, अगर वो स्पेसिफिकेशन उस पे मेंशन है, स्पेसिफिकेशन मतलब ये वो मोनोग्राफ या डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल टेक्स्ट बुक होती हैं उस पे मेंशन होनी चाहिए जो कि उसके अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। सब क्लॉज वन, such specification as may be prescribed, or sub clause 2, when specification are not prescribed, the specification as contained in the most recent edition of any of the following publication, namely। अब यहाँ पे देखिए वो ये कह रहा है कि अगर उस पे स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है तो वो जो मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ द फॉलोइंग फार्माको फॉलोइंग जो भी पब्लिकेशन है तो वो उसको कंसिडर किया जाएगा। कौन कौन सी हैं? जो सबसे पहले पाकिस्तान फार्माकोपिया, द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, द यूरोपियन फार्माकोपिया, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, द ब्रिटिश फार्माकोपिया, द ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, द यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी एंड सच अदर पब्लिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है। Provided that if the specification do not appear in the most recent edition of any publication, the specification appearing in the next preceding edition of the such publication in which such specification appear shall apply। अगर वो कह रहे हैं कि मोस्ट रिसेंट एडिशन में अगर एक ड्रग है वो बनाई गई है, उसका वहां पे जिक्र नहीं है या वहां पे वो मेंशन नहीं है, तो हम उसको नेक्स्ट जो उसका एडिशन आ रहा है हम उसको कंसिडर करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन में। Subclause 3, if no specification are either prescribed or contained in any of the publications referred in subclause 2, the specification approved for the purpose of registration under this act। अगर एक ड्रग है उसकी स्पेसिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की गई तो वो सब क्लॉज 2 में जो आप हम पढ़ चुके हैं उसमें अगर वो मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, तो उस ड्रग को रजिस्टर करने से पहले उसकी स्पेसिफिकेशन मतलब अप्रूव कराई जाएगी जिसके अकॉर्डिंग वो बनाई गई है, अगर उन फार्माकोपिया जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उनमें नहीं है तो। क्लॉज जेड ए, sell means sell, offer for sale or expose for sale or have in possession for sale and distribution to sell, sold और सेल shall be constructed accordingly। मतलब क्या है कि अगर आपने किसी चीज को सेल करना है या ऑफर फॉर सेल करना है, एक्सपोज करना है या अपने पास रखना है सेल करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको हम टर्म यूज करेंगे टू सेल, सोल्ड और सेल। स्पूरियस ड्रग, क्लॉज दैट बी, स्पूरियस ड्रग मीन्स अ ड्रग। स्पूरियस ड्रग में मतलब ये है कि आप दावा करते हैं मतलब एक चीज का जो कि एक फेक है, वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, और आप उसका क्लेम करते हैं कि ये चीज ऐसे है। तो देख लेते हैं स्पूरियस ड्रग का मतलब क्या है। मीन्स अ ड्रग
सब क्लॉज वन which purport to be a drug but does not contain the active ingredient of the drug, यानी आप क्लेम करते हैं कि ड्रग है इसमें, मतलब और उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ही नहीं है। सब क्लॉज टू which purports to be the product of a manufacturer, place or a country of home of which is not truly a product। आप एक ड्रग का आप मतलब इसका क्लेम करते हैं कि वो एक मैन्युफैक्चर की है, इस कंट्री की है, ये इस जगह की है, एक्चुअली उसकी भी होती नहीं। Subclause 3, which is imported or exported or sold or offered for sale, exposed for sale under the particular name while actually it is another drug। आप किसी जगह पे उसका ये क्लेम करते हैं कि ये ड्रग है, इस चीज के अंदर ये एक्सपोर्ट हो रही है या सेल हो रही है, या उसको आप एक्सपोज करते हैं फॉर द सेल एक पर्टिकुलर नेम में, एक्चुअली वो कोई और ड्रग होती है। ठीक है। सब क्लॉज 4, the label of which bears the name of the individual or a company purporting to be its manufacturer or a producer, which individual or a company is fictitious or which does not exist। यानी आप उसके लेबल पे ये मेंशन करते हैं किसी बंदे का नाम, किसी कंपनी का नाम, कि वो उसका मैन्युफैक्चरर है, वो उसका प्रोड्यूसर है, और एक्चुअली या तो वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही वो कंपनी फेक चीज इसमें। Clause that C, storage, means the storage of a sale and to store or stored shall be constructed accordingly। यानी एक ड्रग है, अगर आप उसको सेल करने के लिए स्टोर करते हैं तो हम उसको नेम देंगे कि मतलब इसके लिए जो नेम्स हैं, टू स्टोर एंड स्टोर शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग। Clause ZD, substandard drug means a drug which is not of specification। अगर ऊपर हम ऊपर पढ़ चुके हैं स्पेसिफिकेशन क्या होती है, यानी एक ड्रग जो उसकी एक प्रॉपर मोनोग्राफ या डॉक्यूमेंट में या रेफरेंस टेक्स्ट बुक है, जिस तरह पाकिस्तान फार्माकोपिया, नेशनल फार्माकोपिया, अगर उसके एक में मेंशन है और वो ड्रग उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, लेकिन उसके लेबल पे वो चीज़ मेंशन नहीं है कि ये किस फार्माकोपिया या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो वो ड्रग सब स्टैंडर्ड कहलाएगी। Then clause ZE, professional member means a person which is qualified for appointment as an inspector or a government analyst and appointed by the provincial government in such manner or in such terms and condition as may be prescribed। प्रोफेशनल मेंबर ये है कि वो एक क्वालिफाइड पर्सन है, और या वो गवर्नमेंट एनालिस्ट भी हो सकता है, वो इंस्पेक्टर भी हो सकता है, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइम टू टाइम अपने कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स पे अपॉइंट करेगी और उसको वो सारी ड्यूटीज असाइन करेगी। प्रोफेशनल मेंबर ये है। आज यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, विच इज इंट्रोडक्टरी ऑफ ड्रग एक्ट 1976।